आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी हमारे मीडिया के साथीगण हैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही यहां पर मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, पार्षदगण सभी का यहां पर स्वागत है। मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले हमारे शहर के जो गणमान्य लोग थे, उन गणमान्य व्यक्तियों ने मिल करके एक बात रखी कि किस तरीके से हमारे शहर का जो पानी निकासी की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान के बारे में कुछ सुझाव दिए जाएं और उन सुझावों के माध्यम से शहर के जो लोग हैं वो और नगर पालिका प्रशासन मिल करके एक ऐसी रणनीति बनाए जिससे कि शहर का जो गंदा पानी है वो निकाला जा सके और शहर को इस बहुत पुरानी जो समस्या है शहर की, इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने इस दंश को झेला है, तो हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है। इसके लिए हमने सुझाव आमंत्रित किए। एक बैठक नगर पालिका सभागार में की गई। उस बैठक के दौरान बहुत सारे प्रमुख सुझाव आए। उन सुझावों पर अमल करते हुए नगर पालिका प्रशासन द्वारा कुछ एक जो ठोस कदम है वो उठाए गए, वो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारा सेम नाला था, जो बिल्कुल कच्चा था, मिट्टी जाती थी, वो 27 नंबर वार्ड से शुरू होकर के गौशाला तक जो सेम नाला का जो पक्का निर्माण का जो कार्य है वो नगर पालिका प्रशासन द्वारा सबसे पहले करवाया गया। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही आती थी, क्योंकि वहाँ पर जब पानी, शहर का पानी आता था तो वो पानी मिट्टी और अन्य जो चीज़ें होती थी, पॉलीथीन वगैरह, वो लेकर के आगे जब गौशाला के पास में जो कुएं बने हुए थे, चैम्बर जो हमारे बने हुए थे, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से बने हुए थे, उन चैम्बरों में जाकर के फंस जाते थे और पानी चौक हो जाता था। तो इस समस्या का समाधान के लिए हम लोगों ने, नगर पालिका ने 27 नंबर वार्ड से, जहाँ से सेम नाला शुरू होता है, वहाँ से लेकर के और गौशाला के जो कुएं, चैम्बर है, वहाँ तक पक्का निर्माण करवाया गया। उसके बाद में समस्या ये देखने को मिली कि भी उसके बावजूद भी, क्योंकि कुएं बहुत पुरानी स्थिति में थे और उसके बावजूद उसमें सिल्ट कहीं ना कहीं से अंदर से आ रही थी, उनकी मरम्मत करवाएगी। दोनों साइड में कुओं के नगर पालिका प्रशासन द्वारा चैम्बरों का निर्माण करवाया गया, ताकि जो पानी का फ्लो है वो एकदम सुगमता से जा सके। क्योंकि हमारे रावतसर का जो शहर का जो पानी है वो हमारा पंप के माध्यम से 23 DWD तक पहुंचाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, जब सभी शहरवासियों ने मिलकर के बात की, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी तरीके से शहर का जो पानी है वो पंप हाउस तक पहुंचाया जा सके। अगर शहर का पानी पंप हाउस तक पहुंचता है तो निसंदेह शहर में जो पानी की समस्या है वो एक बार तो जल भरा होगा, लेकिन बहुत जल्दी उस पानी को निकाला जा सकेगा। इस तरीके से वहाँ पर उस कुओं की सफाई करवा करके, उन्हें मरम्मत करवा करके चैम्बर बनवाने के साथ साथ हमने नगर पालिका प्रशासन ने वार्ड नंबर 11, 10, 9 से होते हुए वार्ड नंबर 3 का जो हमारा गड्ढा है, जो तालाब है, पानी का जो स्टोरेज जहाँ पर कुछ समय के लिए होता है, वहाँ तक के लिए जो नाला निर्माण का कार्य था वो नगर पालिका द्वारा करवाया गया, ताकि यहाँ का जो पानी है, बिश्नोई बाग से जो पानी आता है, वो पानी सुगमता के साथ 3 नंबर गड्ढे तक जा सके और 3 नंबर गड्ढे से 4 नंबर गड्ढे तक, और 4 नंबर गड्ढे से जो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है 4 नंबर गड्ढे से 5 नंबर गड्ढे तक जा पाता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा, शहरवासियों से सुझाव में भी आया कि जगह जगह हमारे जो वार्ड है उनमें पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम, हमारा जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम हमारा प्रॉपर नहीं है। उस ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए नगर पालिका ने समय समय पर अनेक वार्डों के पुलिया क्रॉसिंग के, नालियों के अलग अलग समय में अलग अलग टेंडर निकाल के उनको दुरुस्त किया और उनका काम अभी भी जारी है। बहुत सारे वार्डों में अभी भी समस्याएं हैं, कुछ जगह पर उन समस्याओं पर काम अभी जारी है। इसके साथ साथ जो 3 नंबर गड्ढे से 4 नंबर गड्ढे तक जो पानी जाना था, वो 4 नंबर से 5 नंबर गड्ढे पर जाकर के पानी की निकासी 23 DWD में हो रही थी। तो वहां पर पंप हाउस पर दबाव, कई बार ज्यादा बारिश होने की वजह से पंप हाउस पर दबाव ज्यादा महसूस होने की वजह से टेक्निकली जो हमारे शहर के जो प्रबुद्ध नागरिकगण थे, जो टेक्निकल सेवा में, गवर्नमेंट टेक्निकल सेवा में भी रहे हुए थे, उन्होंने सुझाव दिया। उनके सुझाव पर अमल करते हुए 4 नंबर गड्ढे से लेकर के हमारा चक 2 APM तक, वहाँ तक पाइपलाइन डाल करके उसमें डैम बना करके वहाँ पानी स्टोरेज करके उस पानी खेती के लिए या किसी और पर्पज के लिए, और शहर से उस पानी को इधर की साइड में निकाला जा सके, डाइवर्जन करके 2 जगह किया जा सके। इसलिए उस परियोजना का जो प्रोजेक्ट था उसका पूरा एस्टिमेट बनकर तैयार है। उसका बहुत जल्द ही, जैसे नगर पालिका की जो फाइनेंशियल स्थिति है
वो जैसे ही सुदृढ़ होती है उसके साथ साथ उसका टेंडर भी लगा करके ये काम करवा दिया जाएगा। इन्हीं कामों की बदौलत आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब नगर पालिका प्रशासन का सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है, ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन रखेंगे। अगर मानसून से पूर्व तैयारियां हमारी मुस्तैद रहेंगी तो निसंदेह रावतसर को ऐसी जल भराव संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी हाल ही में पिछले 6 महीने पहले सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय हमारे पूर्व विधायक श्रीमान धर्मेंद्र मोची साहब ने और उनके तथाकथित अपने लोगों ने बहुत जोर शोर से डंका बजाया था कि सरकार में अब कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, नगर पालिका में कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है 6 महीने का जो कार्यकाल है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो जो डंके है, वो जो डंका जो उन्होंने बजाया था वो थोथा साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि 6 महीनों के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं है जो नगर पालिका के लिए कह सकें कि ये नगर पालिका के फायदे के लिए, शहर के फायदे के लिए। ऐसा कोई बजट नहीं है, ऐसी कोई सौगात नहीं ला पाए, ऐसी कोई योजना नहीं ला पाए। अगर वो कोई योजना ला पाए तो वो गिनाए। इसके साथ साथ उन्होंने, हमारी नज़र में नहीं लगता कि उन्होंने कोई विकास के कार्य इन 6 महीनों में करवा पाए हैं। हाँ, कुछ विकास के कार्य हैं जो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहूँगा कि उन्होंने 6 महीनों में 6 मेजर विकास जो जनता के लिए, रावतसर की जनता को सौगात के रूप में दिए हैं, उनके बारे में मैं जनता को अवगत करवाना चाहूँगा, उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सबसे पहला उन्होंने विकास का जो काम किया, सबसे पहला विकास का काम उन्होंने ये किया कि अपने पसंद का अधिशासी अधिकारी लेकर के आए और रावतसर विकास के लिए जो 3.5 करोड़ के आसपास की जो NIT लगाई हुई थी उस समय की, उस NIT को पहले ही दिन निरस्त कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उस NIT के अंदर हमारे खूब ऐसे कार्य थे जिन कार्यों का नगर पालिका क्षेत्र में होना बहुत जरूरी था, जैसे कि हमारे रामपुरा रोड से लेकर के महासिंह जी की दुकान तक जो नाला का निर्माण है वो नाला का निर्माण किया जाना था। कई जगह पर पाइपलाइन डाली जानी थी और यहाँ तक कि जो नोर रोड है, नोर रोड पर निरंकारी किराना स्टोर से बिजारिया पेट्रोल पंप तक का बीच में खंबे लगा करके लाइट का कार्य करवाया जाना था, क्योंकि इस रोड पर लगभग अंधेरा रहता है। इसके अलावा हाइड्रोलिक एक्सीवेटर ला करके, जिसे पोकलैंड मशीन बोलते हैं, उसको ला करके विभिन्न स्थानों की सफाई, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम थे बड़े, उनकी सफाई करवाई जानी थी। हमारे जो 21 DWD के अंदर जो हमारा डैम बना हुआ है, हमारा पॉन्ड बना हुआ है जिसमें हमारा शहर का गंदा पानी जाता है, उसकी सफाई करवाई जानी सम्मिलित थी। इसके अलावा जो हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वार्ड नंबर 4 का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, संस्कृत स्कूल है, उनमें जो बेसिक जो जरूरतें के जो कार्य थे वो करवाए जाने थे, इसी के अंदर सम्मिलित थे। इसके साथ साथ हमारे जो युवा साथी हैं, युवा साथियों के खेल की तरफ ध्यान देते हुए सरकारी स्कूल के अंदर हमें जो हमारा खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान में एक जॉगिंग ट्रैक बनवाया जाना इस निविदा के अंदर था। ऐसे मुख्य मुख्य कार्य थे जो इनकी जो निविदा निरस्त करने के कारण हमारे शहर के रुक गए। इनका पहला जो विकास का कार्य था वो ये रहा। इनका दूसरे विकास का जो इनका मुख्य कार्य था उसके बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि इन्होंने अपने पसंद के अधिशासी अधिकारी को लगाने के बाद में जिस प्रकार से 3 करोड़, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ के टेंडर जो इन्होंने निरस्त किए, उसके साथ साथ इन्होंने इतनी लापरवाही बरती। सरकार की गाइडलाइन थी, कुछ गाइडलाइंस पूरी करनी होती है जो सरकार की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार के द्वारा समय समय पर फंड दी जाती है। 6 महीने में, 4 महीने में इस तरीके की राशि सरकार द्वारा दी जाती है विकास कार्यों के लिए। वो राशि के लिए इन्होंने जो गंभीरता है वो नहीं दिखाई और उस गंभीरता नहीं दिखाने के कारण लापरवाही के चलते रावतसर नगर पालिका को लगभग 3 करोड़ की राशि जो आनी थी वो राशि लैप्स हो गई। यही नहीं, हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके पास 2 नगर पालिकाओं का एक्स्ट्रा चार्ज भी था, जैसे कि हमारे पीलीभंगा नगर पालिका, हमारी नौहर नगर पालिका। तीनों नगर पालिकाओं के 3-3 लाख रुपए, 3-3 करोड़ रुपए के बजट सरकार द्वारा आने थे, वो लैप्स हो गए बाकी नगर पालिकाओं के आगे। ऐसे में शहर को जो शुद्ध रूप से 3 करोड़ का जो नुकसान हुआ है,
वो बहुत ही अपूरणीय क्षति है। मैं समझता हूं कि अगर ये पैसा हमारे पास आता तो निसंदेह हम इस पैसे से और विकास के काम करवा सकते थे। और आप सभी मीडिया के साथीगण हैं, आप सभी जानते हैं कि इसी मुद्दे को हाल ही में हमारे विधायक जी विनोद गोठवाल जी ने विधानसभा में उठाया है कि किस प्रकार से इस क्षेत्र की जो उपेक्षा वो सरकार द्वारा की जा रही है। इनका तीसरा जो विकास रहा है, 6 महीने के 6 विकासों में तीसरा जो इनका विकास रहा है वो इनका रहा है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो दिन रात मेहनत करके शहर को सुंदर रखने का कार्य करते हैं, गंदे नालों में जाकर के सफाई करते हैं ताकि हमारा शहर स्वस्थ, साफ सुथरा, हरा भरा रह सके। इसके लिए हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन कर्मचारियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो संविदा पर है, उन सफाई कर्मचारियों को विगत 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया, जिस कारण से सफाई कर्मचारियों ने परेशान होकर के कार्य बहिष्कार कर दिया। लगभग आप लोगों की, मेरे जो शहरवासी हैं, उन शहरवासियों की नजर में लाना चाहता हूं कि लगभग 1 महीने से हमारे जो संविदा पर जो सफाई कर्मचारी हैं, वो संविदा पर सफाई कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करके जा चुके हैं। अब हमने प्रेशर दे करके इनसे, प्रेशर डालने पर इन्होंने 2 महीने की सैलरी उनकी डाली है। अभी भी अप्रैल माह का जो वेतन है वो उनको नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनका मोरल डाउन होता है। हमारे शहर की व्यवस्था, जो हमारी सफाई की व्यवस्था थी, जो इन 6 महीनों में बैसाखियों पर थी, वो बिल्कुल बुरी तरीके से इन दिनों में चरमरा गई है, जिसका खामियाजा हमारे शहर के प्रत्येक आदमी को भुगतना पड़ रहा है। और जो सफाई के कारण हमारी जो पॉलीथीन वगैरह होती है उस सड़कों पर होती है, अगर उनका निस्तारण हम टाइम से नहीं कर पाए तो वो नालियों में जाकर के, आगे बड़े नालों में जाकर के अवरोध उत्पन्न करती है और शहर में जब बारिश आएगी तो वो नुकसान का कार्य करेगी। इसके साथ साथ इनका जो चौथा विकास का जो इनका कार्य था हमारी नजर में, वो ये रहा कि हमने नगर पालिका प्रशासन, जो इनके द्वारा ईओ लगाए गए थे, उनको यू नोट दिया गया था। जैसा कि मैंने पहले भी कलेक्टर साहब के यहाँ पे मैं उपस्थित होकर के कलेक्टर साहब की भी नॉलेज में मैं लेकर के आया कि मानसून से पूर्व तैयारियों के लिए इनको यू नोट दिया गया, लेकिन यू नोट को इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ठंडे बस्ते में डालने के बाद में अब इन्होंने एन टाइम पर आनन फानन में कुछ टेंडर तैयार करके लाए। वही टेंडर जो ईओ साहब ने अपना यहाँ पर कार्यभार ज्वाइन करते पहले दिन में निरस्त किए थे, वही टेंडर में से निकाल कर ये लोग टेंडर लगा कर लाए। लेकिन अब हकीकत पोजीशन ये है, ये लोग खाना पूर्ति करना चाहते हैं, क्योंकि हकीकत पोजीशन ये है क्योंकि आज अगर टेंडर लगते हैं तो उन टेंडर लगने में कम से कम 30 दिन का समय अलग से लगता है। उसके बाद कापियां पड़ती हैं, कापियां पड़ती हैं, जो लोएस्ट रेट होते हैं उसको टेंडर का वर्क ऑर्डर दिया जाता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 45 दिन का समय लगता है। और उसके बाद में जो संवेदक होता है, जिस किसी संवेदक के पास ये कार्य आता है, उस संवेदक के पास 2 से 6 महीने का वक्त होता है इस कार्य को निपटान करने का। अलग अलग कार्य के नेचर के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ऐसे में अगर इतना समय अगर उस चीज में हम लगाएंगे तो इतने टाइम में तो हमारा मानसून का जो सीजन है वो निकल जाएगा और हमारे ये टेंडर कोई काम नहीं आएंगे। बशर्ते इन टेंडर को हम समय रहते हुए, जिस प्रकार से पहले किए गए थे उस समय रहते हुए अगर हम करते तो निसंदेह ये टेंडर जो जनता के काम में आते। अब सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति और अपने लोगों को फायदा देने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। 5वां जो इनका बड़ा विकास मैं मान सकता हूं, जो इनका काफी लंबे समय से चला आ रहा है, वो इनका ये जो हमारी पाइपलाइन डली है उस पाइपलाइन पर राजनीति करने की। अभी तक मैं मीडिया के माध्यम से ये आम जन को स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि अभी तक किसी भी टेक्निकल अधिकारी ने इस चीज को नहीं माना है कि ये पाइपलाइन पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है। ये पूरा प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। इसके अंदर मात्र और मात्र अभी हाल ही में अपने कलेक्टर साहब द्वारा एक कमेटी बनाई गई और इसकी जांच मांगी गई। उस जांच में हनुमानगढ़ जो नगर परिषद है वहां के अय्यन साहब ने जांच की है। 23/5/24 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो हमारी ये पाइपलाइन है उस पाइपलाइन में 1300
फुट की जो पाइपलाइन है उसमें से मात्र 300 फुट की जो पाइपलाइन है वो गार्बेज जाने से, सिल्ट जाने से और शहर की पॉलीथीन जाने से वो पाइपलाइन अवरुद्ध हो चुकी है, जिसकी की सफाई करवाई जानी चाहिए थी। हाँ, इसमें एक टेक्निकल खामी जरूर थी। उस टाइम में जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उस प्रोजेक्ट में मेन होल नहीं रखे गए थे, जो कि इन्होंने रिकमेंड किया कि 50-50 मीटर की दूरी के बाद में एक एक मैन होल होना जरूरी है, ताकि सफाई इसकी रेगुलर तरीके से करवाई जा सके। चूंकि आप सभी मीडिया बंधु जानते हैं कि इसकी सफाई नगर पालिका द्वारा इसके निर्माण होने के बाद में नहीं करवाई गई थी, तो इस संबंध में भी एक टेंडर लगाया गया था, जिसमें हमारे जो टेक्निकल जो लोग थे, टेक्निकल अधिकारी थे, हमारे जो शहर के गणमान्य लोग थे, जिन्होंने इस पाइपलाइन को डलते वक्त देखा था, इस पाइपलाइन से जो कुछ उनको दिक्कतें आ रही थी वो उन्होंने सबने बताई। इस संबंध में भी एक इसको प्रोजेक्ट को थोड़ा कंप्लीट करने के लिए एक टेंडर और लगाया गया, जिस टेंडर के अंतर्गत इस पाइपलाइन की सफाई करवानी और इसमें मेन होल जो इसमें टेक्निकल खामी की वजह से उस वक्त प्रोजेक्ट में नहीं लिए गए थे, वो मेन होल इसमें लगवाने के लिए टेंडर लगाया गया। लेकिन इन लोगों ने राजनीति होते हुए, ताकि ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए, क्योंकि अगर ये समस्या खत्म होती है तो इनका एक मुद्दा खत्म होता है, इन लोगों ने शहर के हित को दरकिनार करते हुए अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस टेंडर को एक बार कैंसिल करवाया, दूसरी बार टेंडर लगाने से लेकर के आज तक उसमें कापियां गिर चुकी है, लेकिन आज तक उसमें वर्क ऑर्डर नहीं जारी किए गए। अगर वर्क ऑर्डर जारी होता है तो ये पाइपलाइन साफ होती है, इसमें मेन होल बनते हैं, इसकी जो कोई खामी है वो निकल के आती है, और ये पाइपलाइन जो 300 फुट, मात्र 300 फुट जो रिपोर्ट में कहा गया है, 300 फुट जो चौक है वो 300 फुट की जो दूरी है वो एकदम क्लीन कर दी जाएगी। उसके बाद में ये पाइपलाइन चालू हो जाती है, तो जो 300 फुट की दूरी होने के बाद इधर का जो पानी है शहर का, वो पानी भी उसमें जा पाएगा, और एक फायदेमंद, इसके साथ साथ अपने लिए शहर का पानी, गंदा पानी निकालने के लिए फायदेमंद रहेगी। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीतिक, अपनी रोटियां सेकने के लिए इस पाइपलाइन के जो प्रोजेक्ट है उसको वैसा का वैसा रहने दिया, अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं जारी किए गए। छठा जो इनका सबसे बड़ा विकास का कार्य रहा, वो जन भावनाओं को दरकिनार करते हुए छोटे छोटे जो कोटेशने लगा करके बंदर बांट करने का जो रहा है। एक तरफ तो हम कहते हैं हमारा नगर पालिका प्रशासन की प्रॉब्लम ये हो रही है, जो हमारे नए ईओ साहब आए हैं, वो जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनको वेतन देने तक के हमारे पास पैसे नहीं है। एक तरफ हम रोजाना नए नए कोटेशन लगा रहे हैं, तो ये दो भाषी किस तरीके से चल रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सफाई कर्मचारियों का वेतन रोकने के पीछे मनसा है, जबकि उन लोगों ने काम किया है। अगर काम नहीं किया होता तो आप उस टाइम उस पर रिपोर्ट करते, ये काम नहीं किया हुआ, उनकी अटेंडेंस बाकायदा लगी हुई है। उन लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि राजनीतिक व्यवस्था छोड़ते हुए उन लोगों का भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए, और उन लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं को प्रायोरिटी से लिया जाए, ताकि वो लोग शहर के लिए कार्य कर सके और शहर में जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल व्यवस्थाएं वो सही तरीके से हो सके। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय पूर्व विधायक जी साहब से कहना चाहूंगा, और उनके तथाकथित दत्तक पुत्र साहब से कहना चाहूंगा कि आप नगर पालिका को कृपया करके अपनी जेब में रखने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप जेब में रखने के लिए, अपनी मनमर्जी चलाने के लिए, शहर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपने 6 महीनों के अंदर शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे तो ये लगता है कि माननीय विधायक जी, आप बड़ी हार के बाद बौखला गए। आपको जरूरत है आप आराम करिए, मेडिटेशन करिए, नहीं तो आप इत्मीनान से ठंडा पानी पी करके सोचिए कि आप कहां और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। आप शहर के लिए चुने गए थे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको क्या पता चुन लिया जाए, लेकिन अगर इस तरीके से आप करते रहे तो निसंदेह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप रावत सर की जनता की नजरों से उतर जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके का राजनीतिक फायदा के लिए नगर पालिका को अपनी जेब में मत डालिए। साथ ही जो भी मैंने अभी बताया था, बंदरबांट करने की बात जो मैंने कही थी, उस बात के चलते जो कोटेशनें लगाई गई थी, उस कोटेशनों की कई लोगों ने, हमारे पार्षद महोदयों ने जानकारी लेनी चाहिए। कई बार मौखिक रूप से कहा गया, लेकिन अभी तक किसी तरीके की जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई है, जो अपने आप में संशय उत्पन्न करती है। साथ ही मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं अंत में,
कि हमारे पूर्व विधायक महोदय साहब, आप अपने कथित अपने चहेतों के द्वारा मुझ पर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा करके जो सस्पेंड करवाने का मुझे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो सपने देखना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि मैं बाबा खेतरपाल जी के आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद से चुना गया हूं, और जो खेतरपाल बाबा चाहेंगे, जो मेरे शहर की जनता चाहेगी, वैसा ही होगा। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए। चेयरमैन साहब, अभी जो भाजपा के पार्षद हैं वो आरोप लगा रहे हैं जो शहर के विकास कार्यों की फाइल है, या जैसे अभी आपने कहा सफाई सेवकों को वेतन नहीं मिला है, तो उस बारे में उनका कहना है कि भी चेयरमैन साहब इन फाइलों पे साइन नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगाने एक अलग चीज होती है। मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, मैं इस बात को खुद मुद्दे से उठा रहा हूं कि उनका वेतन का भुगतान होना चाहिए। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। अगर कोई ऐसी बात है तो पब्लिकली ला करके रखे भी किस तारीख को उन्होंने चेयरमैन को कर्मचारियों को सिग्नेचर वेतन के लिए भेजी थी और किस टाइम में हमने नहीं की। उनका कहना है साहब एक कि कर्मचारियों को 3 साल का पीएफ नहीं दिया हुआ तो ठेकेदार उसने जी, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर बिल्कुल आपके इससे मेरे को अभी संज्ञान में आई है ये बात, ये मेरे संज्ञान में नहीं थी। अगर पीएफ रोका गया है तो चेयरमैन साहब के कहने पर उनका पेमेंट जारी करता रहा, पीएफ का कभी ध्यान नहीं दिए, उनके पेमेंट देते रहे पहले, जबकि पीएफ का पहले वाला पेमेंट देने के बाद पहले पीएफ जमा करवाने के बाद ही पेमेंट देना चाहिए था उनको। ये जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी की है। वो पहले इस बात को लेकर के, पीएफ को लेकर के आज दिनांक तक कोई लेटर अधिशासी अधिकारी ने संवेदक को नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि संवेदक के खिलाफ अगर ऐसी कोई बात है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उस कार्रवाई में मैं पूर्ण रूप से साथ हूं। मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं हूं। 3 करोड़ वाले मामला बताया था, वो कोई केंद्र सरकार का 3 करोड़ आना होता है वार्षिक। प्रमोद के टाइम की में उस समय कोई लो रह गया था। क्या चीज? वो कोई गृह कर के उधार पर वो मिलता है जी, वो लो रह गया था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था जी, उसकी वजह से वो 3 करोड़ रुपए नहीं मिले। अभी वो पूरा है, हम पूरा कर रहे हैं और आगे मिलना शुरू होगा। इस बारे में देखो, ये बात एक बार हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कॉन्फ्रेंस करके कही थी। हाँ, और ये बात मुझे बहुत ही बचकाना सी लगी, बहुत यूं बेबुनियाद सी लगी। आंकड़े बताए तो उन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से अगर प्रमोद की अगर गलती रहती है तो प्रमोद जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, निसंदेह। मैं उस चीज के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन प्रमोद जी का जो कार्यकाल था वो जहां तक मुझे याद है जनवरी 2023 के बाद में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद में ग्रांट आई है और उसके बाद में जहां तक मेरी नॉलेज है उसके बाद में सरकार द्वारा लेटर जारी किए गए, इन जो अपनी जो यूडी टैक्स है वो यूडी टैक्स प्रॉपर जमा करवाया जाए। तो उसमें उनका नाम लेना मेरे हिसाब से शायद सही नहीं है, क्योंकि ये चीजें अब हमें, ये कंप्लाइंस थी वो अब हमें पूर्ति करनी थी। आज की जो कंप्लाइंस है, आज का अगर कोई चीज रुकती है तो सरकार ऐसा नहीं है कि उस टाइम का आपका बकाया तो आप रोकेंगे, उसके लिए प्रॉपर नोटिस देती है। नहीं हो पाया इसलिए वो रुक गया। बिल्कुल, अगर पूरा कर रहे हैं आगे शुरू हो जाएगा इस बार। उसके लिए प्रॉपर रोकने से पहले निसंदेह 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक नोटिस तो मेरी भी नजर में आया हुआ है, नोटिस आए हुए हैं नगर पालिका के पास। नगर पालिका हमारी समय रहते नहीं चेतने की वजह से उस कार्य को कंप्लीट, जो आज कंप्लीट हुआ है वो अगर 6 महीने पहले कंप्लीट हो जाता तो ये हमारी जो ग्रांट है वो नहीं रुकती। अच्छा, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कोई टेंडर के, कोई मिट्टी भर्ती के, इस जल भराव के संबंधित कोई टेंडर है उस पर आपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, ये उन्होंने जो बोला था उसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टेंडर 6 फरवरी 2024 को लगा, जिसमें आप घूम करके जनता को दिखाइए पहला टेंडर क्या लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नाला रामपुरा रोड टू महासिंह शॉप, वार्ड नंबर 23, रावतसर। ये मेजर कार्य था, क्योंकि जो हमारा रामपुरा ये मटोरिया ग्रेज से लेकर के मेगा हाईवे तक का जो नाला बना है, उस नाले को उसमें जोड़ने के लिए ये मेजर कार्य था, ये किया जाना था, लेकिन ये कार्य उस समय नहीं करवाया गया। इस कार्य को साथ में उन्होंने
अब बाद के अंदर उन्होंने इस कार्य को देख करके और 3 कार्यों के उन्होंने एस्टिमेट बना करके भेजे जो कि सफिशिएंट नहीं थे। पहला तो कार्य उन्होंने यही लिया, जबकि अब ये कार्य करवाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बारिश का सीजन है। ये कार्य अगर पहले करवाए जाते समय रहते, क्योंकि अगर अब गड्ढा बनाएंगे तो कल को बारिश आएगी तो उसमें आम जन को नुकसान होगा। इस वजह से आम जन का नुकसान फायदा देखते हुए मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप ये जो कार्य है ये कार्य आप समय रहते करवाते तो काम होता। अब अपने पास जो मिट्टी के थैले भरने की जो बात है जो आप बता रहे हैं, उन मिट्टी के थैले भरने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि नहीं कोई है, क्योंकि नगर पालिका के पास खुद की जेसीबी मशीन है, नगर पालिका के पास खुद के ट्रैक्टर है, जो हम मिट्टी वगैरह ला सकते हैं वो नगर पालिका के सोर्स से ला सकते हैं। उसके लिए अलग से मिट्टी ये थैले भर्ती का भी टेंडर करने की मेरे को नहीं जरूरत महसूस होती, भी उसके लिए कोई मिट्टी भर्ती टेंडर को जरूरत पड़ेगी। और रही बात, इन्होंने लिखा है कि तीसरा इन्होंने लिखा ये पोकलैन मशीन से सेम नाले व अन्य पुलियों की सफाई करवाना। तो अगर ये कार्य सही थे तो ये कार्य तो इसमें भी था ना, हमारा 6/2/2024 को भी था हमारा कार्य, तो ये फिर निरस्त करने की कहाँ जरूरत थी। इसका मतलब तो ये हो गया कि इन कार्यों को देरी करो ताकि मुद्दा बने तो वाई हो तो हमारी, और अगर बुराई हो तो चेयरमैन की। इसका मतलब तो ये हो गया, आप करो तो सत्यवादी, हम करें तो झूठवादी। अच्छा, पाइपलाइन वाली बात बोले थे आप, उनका कहना है पल्ली पाइपलाइन सफाई करवाने से का पहला टेंडर हो चुका है और पाइपलाइन पूरी सफाई करवा चुकी है, तो वो पाइपलाइन नहीं चली तो फिर दोबारा टेंडर कराने की क्या जरूरत है? देखिए, नगर पालिका के देखो ना मेरे कहने से होता ना किसी के मनगढ़ंत आरोप लगाने से होता। नगर पालिका में टोटल रिकॉर्ड वहाँ पर है, जिस पाइपलाइन के लिए टेंडर किए गए थे, जिस पाइपलाइन को सफाई करवाने के लिए टेंडर किए गए थे, जो हमारी साइड की पाइपलाइन है जो दबी हुई है जगह जगह, उन पाइपलाइन को सफाई करवाने टेंडर जो मैंने अभी बात की, उस संबंध में जिस मशीन से वो सफाई होनी थी उस मशीन के बारे में पता किया गया। क्योंकि हमारे जो अभी आपने देखा होगा, इन लोगों ने भी प्रयास किए, हनुमानगढ़ से सुपर सर्कल मशीन मंगवा करके प्रयास किए जो कि कामयाब नहीं हुए। हम लोगों ने भी ये प्रयास किए लेकिन वो मशीन कामयाब नहीं है इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे वहाँ पर मेन होल नहीं बनाए गए थे। तो इसलिए बड़ी मशीन जो हमारे लुधियाना के अंदर है, अपने एरिया में लुधियाना में, आप लाए थे शायद मशीन को? हाँ, उनको हमने बुलवाया था टेस्टिंग के लिए। नहीं, आपने हमें वीडियो भी जारी करके दिया था मीडिया को, हमने पूरी हाँ, तरह से साफ करा दी। कुछ चीजें हमने दी थी जो हमने उनसे साफ करवाई थी। जो चीजें हमने उनसे साफ करवाई थी वो हमने आप लोगों को भी दी थी, आम जनता को भी दी थी, दिखाया था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि ये जो चीज, अगर इस चीज से हमारी सफाई होती है पूरी तरीके से, तो पूर्ण सफाई नहीं हो पाई थी। नहीं, उस समय पूर्ण सफाई कैसे होती सर, क्योंकि उसका टेंडर नहीं जारी हुआ था। टेंडर हो चुका था ना, उसमें सफाई होती उसमें नहीं, बिना टेंडर ही करवा दिया। टेंडर लगा दिया गया था लेकिन मशीन कौन सी यूज करेंगे वो देखने के लिए मंगाई हुई थी, वो एक डेमो के रूप में मंगाई हुई थी। उसका कहीं कोई भुगतान, कहीं कोई किसी तरीके की कोई प्रक्रिया नगर पालिका उनका नहीं है। पहले उन्होंने जो पैसा लगा दिया बस वो पैसा उठाने के लिए टेंडर लगा के पैसा उठाना चाह रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर हमने सफाई करवाई होती तो ये पाइपलाइन चलती, चौक नहीं होती। उनके जो आरोप है वो बता रहा हूँ कि उनका टेंडर लगाया हुआ था, पैसे उन्होंने लगा दिए, पाइपलाइन चली नहीं, नकारा हो गई, अब वो पैसा उठाने के लिए टेंडर लगा के पैसा उठाना चाहते हो। नहीं, ये आरोप बिल्कुल उनके मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं। क्योंकि प्रेस में आपने पहले भी पढ़ा होगा वही बातें। हाँ, क्योंकि अगर हमने टेंडर लगाए, क्योंकि हम जब काम करेंगे तो पूरा टेक्निकल तरीके से करेंगे, टेंडर लगाएंगे, टेंडर के बाद में संवेदक उस पर कार्य करेगा। हाँ, कोई चीज़ जो हमारी मशीन हमारी नज़र में नहीं आई है उस मशीन को हम देखने के लिए ज़रूर हमने बुलवाया था। उससे 1-2 जगह की हमने सफाई भी करवाई थी और उसकी जो सफाई थी वो वाकई में बहुत अच्छी थी। उनकी जो टीम थी, उनका टीम का ये तक कहना था कि हम शुरू के पॉइंट से एंड के पॉइंट तक आपने जो सफाई की उसका कोई पैसा नहीं दिया उनको? नहीं, वो सिर्फ डेमो के रूप में लिया, उसका कोई पैसा नहीं दिया। उसके लिए उनको प्रॉपर कार्य करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। जो वो टेंडर के बाद में वो कार्य अगर करेंगे, उनका वर्क ऑर्डर होता है और उस मशीन से अगर कार्य करवाया जाता संवेदक द्वारा, पर्टिकुलर उस तरीके की मशीन द्वारा, वो चाहे कहीं से अरेंज करे, वहाँ की लाए, या कहीं और भी मिलती है तो वहाँ से लेकर के आए, वैसी मशीन से अगर सफाई करवाई जाती है तो निसंदेह ये सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है।
तो चेयरमैन साहब अभी आपने कहा पूर्व विधायक और उनके दत्तक पुत्र, तो सर ये दत्तक पुत्र से आपका इशारा किसकी सर तरफ है? आप समझदार हैं, आप जानते हैं, और ये शहर को भी थोड़ी जानकारी हो जाए। बहुत सारी जगह पर दत्तक पुत्र साहब ने खुद भी कहा है कि मैं विधायक जी का दत्तक पुत्र हूँ। नहीं, हमने तो तो ये उनके सुना खुद है के वो- बयान है, मैं उनके खुद नहीं, के बयानों की मैं तो यहाँ पर हमने आपको तो दे सुना रहा हूँ। है कि उनका पुत्र है, एक दत्तक पुत्र है, वो नितेश तो पुत्र है, एक वो दूसरा से दत्तक पुत्र। ये मतलब भी अभी सुना तीसरा एक दत्तक पुत्र और है। नहीं, ये हम नाम नहीं लेंगे। ये सारे लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ये चीज मैं आप पर छोड़ता हूँ। थैंक यू। अब हमारे अध्यक्ष जी कुछ बात कहेंगे। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब जो हमारे काम थे वो एक बार तमाम हमने गिना दिए हैं। चेयरमैन साहब ने उम्मीद करेंगे कि वो भी अपनी जो कुछ किया है, तो मुझे तो नहीं लगता किया है वो, और पूर्व विधायक जी तुरंत जो हमारा नुकसान हुआ है उस पर उन्हें बयान देना चाहिए, क्योंकि रोजाना खड़े हो जाते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, किया क्या है वो पता नहीं है। तो आपके पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 6 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। मैं एक राजनीतिक पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आपने देखा है पीलीबंगा के अंदर हमारा बोर्ड गिराया गया, हनुमानगढ़ के उपसभापति को गिरा दिया गया, और हमारा जो चेयरमैन है वो स्टे पर है। तो लगातार लगे हुए हैं बोर्ड गिराने में, जनता की चुने हुए जो बोर्ड है उनको गिराया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये काम छोड़े और जनहित के जो काम है उन पर सब मिलकर काम करें। राजनीति करने के बहुत मुद्दे होंगे, लेकिन इस तरह के झूठे आरोप ना लगाएं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, सच्चाई जनता के सामने रखेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए मैक्स लाइव के साथ। धन्यवाद।